हेलो 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 गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय स्पेस। आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, फोर्थ वेडिंग एनिवर्सरी। और क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है यहाँ पर, थंडर स्टॉर्म, देयर इज़ बारिश, तो हम अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना। तो आज मैं स्पेशल कुकिंग कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू मेक सेवई एंड आई एम गोइंग टू मेक दही चिकन, जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। और साथ साथ में आपको मैं बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन यूके एंड इंडिया। इंडिया और यूके की लाइफस्टाइल में क्या क्या डिफरेंस हमने नोटिस किया वो हम आपको बताएंगे। चलो फिर लेट्स गो। क्योंकि मैंने दूध से चालू किया है, लेट्स स्टार्ट विद दूध। इंडिया में जैसे हम दूध को गर्म करते हैं पैकेट से लाकर, या आई नो टेट्रा पैक में हम नहीं करते हैं गर्म, बट ज़्यादातर नॉट एवरी हाउस होल्ड हैज़ टेट्रा पैकेट। क्योंकि हम पैकेट्स या जो भी नॉर्मल दूध लेकर आते हैं और हमको वो गर्म करना पड़ता है ताकि हम वो बैक्टीरिया मार सके। वो चीज़ यहाँ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ना गैलन्स मिलते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर के दूध के गैलन्स मिलते हैं, जो कि ऑलरेडी प्योरीफाई होके आता है, विच मीन्स आपको कभी बॉयल नहीं करना पड़ेगा। यू कैन स्ट्रेट पोर इट एंड ड्रिंक इट। हाउएवर, क्योंकि मैं यहाँ पर सेवई बना रही हूँ और मुझे थोड़ा गाढ़ा बनाना था दूध को, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत बॉयल किया है दूध को। दैट इज़ वन बिग डिफरेंस। सेकेंड, यहाँ टैप वाटर हम डायरेक्टली पी सकते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पर कोई भी प्योरीफायर नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत लोग जग वग या मग, छोटे छोटे 2-3 लीटर के आपको प्योरीफायर मिलते हैं। अगर मेंटली आपको ऐसा लगे कि अल्कलाइन है पानी में या कुछ है, तो फिर आप कुछ लोग प्रेफर करते हैं टू प्योरीफाई देयर वाटर ऑल द मोर। बट ज़्यादातर और 100% mostly all the tap water is drinkable. It is as good as your Bisleri water. Yes. नेक्स्ट जो चेंज मैंने यहाँ पर देखा है, किचन सेटअप। आपको पता है यहाँ पे किचन सेटअप में जब आप कोई घर लेते हो, बी इट योर ओन हाउस या फिर आप रेंट पे ले रहे हो, यहाँ पर घरों में आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फिर गैस या हॉब जिसे कहते हैं यहाँ पर, डिश वॉशर, ये सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट मिलती है। यू डोंट हैव टू बाय सेपरेटली। इज़न्ट दैट अमेजिंग? लेकिन यहाँ पर ना सीलिंग फैंस नहीं होते, क्योंकि ओरिजिनली या अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा बहुत लोग टेबल फ़ैन ये सब लेते हैं, यहाँ पर ख़रीदते हैं। बट अदरवाइज़ यहाँ पे फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं होती है, इतनी ठंड होती है। तो सीलिंग फ़ैन तो यहाँ देखने को भी नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पर मैनुअल लेबर या स्किल्ड लेबर या जो इलेक्ट्रिशियन, काम करने वाले हाउस हेल्प, प्लम्बर, ये सब कुछ बहुत महंगा होता है, इसलिए सब अपना काम ज़्यादातर खुद ही करते हैं। ये लो, मेरा रेडी हो गया सेवई। जस्ट वेरी बेसिक, लेकिन जैगरी पाउडर के साथ, क्वाइट हेल्दी। आई एम जस्ट टेकिंग यू गाइज आउटसाइड। यहाँ पर देखो कितनी हवा बह रही है। हमने बाहर थोड़े बहुत डेकोरेशन किए थे दिवाली के, जो पूरे जंबल होके एक दूसरे में ही एकदम पूरे गांठ बन गए हैं, तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। और बहुत ठंड थी, मैं तो पैर भी नीचे नहीं रख पा रही थी। इट वाज सो कोल्ड। डिफरेंस है वेदर का। हाँ जी, सीज़न। यहाँ सीज़न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाय द वे, आपको पता है समर में लंदन या यूके में कहीं भी 10 बजे सनसेट होता है। यस, 10 PM रात को इतनी धूप होती है 9-10 बजे तक कि बड़ा मज़ा आ जाता है। और दिन रहता है ना, तो पार्क्स और बाकी सारी चीज़ें ओपन होती है। लेकिन अगर रात हो जाती है, सीज़न के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। तो यहाँ पर सीज़न का प्रॉब्लम या अच्छा बुरा जो भी कह दो, अपने अपने प्रोज और कॉन्स है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है, समर होती है 10 बजे रात को, और विंटर में 2 या 3 बजे आफ्टरनून को, दोपहर के 2-3 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। इट्स ऑल सनसेट हो चुका होता है। और सुबह के 9:30 बजे विंटर्स में सनराइज़ होता है। कैन यू इमेजिन? तो थोड़ा सा सैड हो जाता है जब रात बहुत ज़्यादा रहो और आपके पास करने को कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको घर पर ही रहना होता है, इतनी ठंड होती है बाहर। तो सीज़न्स यहाँ पे बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज़ सीज़न के बारे में ये है कि यहाँ पर ना हर दिन कुछ अजीब है। इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। हमारे मुंबई में या इंडिया में एटलीस्ट आपको पता है कि एक सीज़न है, तो भाई ठंडी है तो ठंडी हो सकेगी या नहीं होगी। बारिश है तो
बारिश कभी होगी कभी नहीं होगी। यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है, विच मीन्स आपको छाता, एक जैकेट और साथ में सनग्लासेस, सब कुछ एक साथ लेकर जाना पड़ता है एवरी सिंगल डे। ट्रस्ट मी, इट हैपन्स। अब मैं चिकन क्लीन कर रही हूँ तो उससे मुझे और भी चीज़ें याद आई। फ़िश, सैल्मन, टूना, प्रॉन्स, यही 3 फिशेज़ यहाँ पे दिखते हैं। अब आप बोलोगे कि मुझे इंडियन फ़िश चाहिए या पॉम्पलेट चाहिए या समथिंग लाइक दैट। बांग्लादेशी या इंडियन फिशेज़ यहाँ मिलते हैं, बट दे आर ऑल फ्रोज़न, नॉट फ्रेश रियली। बट आप सैल्मन से भी वही ग्रेवी बनाओगे ना तो सेम टेस्ट आता है, क्योंकि आपका मसाला है, मसालों से ही तो ग्रेवी बनती है। बट हाँ, दैट इज़ हाउ इट इज़। नेक्स्ट, यहाँ पर ना वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश, लेकिन क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स कम होते हैं वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर जब आप वो घर पर ले आओ तो फटाफट कंज्यूम कर लो। तो वो एक चीज़ है। इंडियन वेजिटेबल्स यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं क्योंकि वो इम्पोर्ट होते हैं। जैसे दूधी हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर महंगी ना हो तो। यहाँ पर मैं लेती हूँ दूधी कहीं कहीं से 5 पाउंड, विच इज़ ऑलमोस्ट 500 रुपीज़, कभी कभी 3-4 पाउंड अगर मैं बहुत सस्ती कोई जगह ढूंढ कर जाऊँ तो। हाँ, तो एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे ना हीटिंग सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल चिमनी, इंसुलिन, फ्लोर हीटिंग, ऐसी सब चीज़ें बहुत होती है। घरों के अंदर बड़े बड़े हीटर्स होते हैं। अब जैसे हमारा घर थोड़ा नया बिल्टअप है तो अब वो बड़े बड़े जो हीटर्स होते थे ना पहले, वो यहाँ पर नहीं है हमारे घर में। हमारे घर में हीटिंग आती है फ्लोर से। तो जैसे हमारा इंडिया में अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, सेंट्रलाइज हीटिंग कैसी होती है, वैसे ही यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड या आपका स्पेसिफिक रिमोट वाला सेंट्रल हीटिंग भी होता है यहाँ पर। सो मतलब हीटिंग इज़ अ मस्ट इन एवरी हाउस, अब वो कैसा भी हो। कुछ कुछ लोग एसी भी लेते हैं अभी, बट एसी का मेंटेनेंस जस्ट फॉर दोज 10-15 डेज़, गर्मियों के वो 10-12 दिन जो अभी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी वगैरह हो रही है यहाँ पर, उन 10-15 दिनों के लिए पूरे साल की मेंटेनेंस जो होती है ना एसी की, बहुत ज़्यादा होती है, हाई कॉस्ट होती है। हमारे वहाँ जैसा नहीं कि बस नॉर्मली भी ठंडियों में भी हम एसी कभी कभी यूज़ करते हैं, यहाँ वैसा नहीं होता है। सो यस, थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए ना लोग यहाँ पर कारपेट भी फ्लोरिंग पे डाल देते हैं ताकि थोड़ी हीटिंग होए, बट दे आर सो लाइट कलर्स ना कि उनकी हाई मेंटेनेंस हो जाती है यहाँ। ऑफ द टॉपिक, यहाँ मेरे हस्बैंड श्रीलंका वर्सेस इंडिया की वर्ल्ड कप की मैच देख रहे थे। लुक एट हिज एंथुजियाज्म। मेरे को नहीं है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, रोहित बाहर जा रहा है, अरे बाहर जा रहा है यार। Did he just say Moria? बोल रहा है गणपति बप्पा, अरे बाहर जा रहा है यार, फालतू का रिव्यू वेस्ट क्यों कर रहा है, अरे पूरा बाहर जा रहा है यार, शिट यार, रिव्यू वेस्ट मत करो यार। बताओ, आप में से कितने लोग, कमेंट करके बताओ, आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया उनके हस्बैंड्स अकेले अकेले टीवी से बात कर रहे हैं ऐसे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ सिराज को लाने का और बोलने का भाई ये निप बैकर डालो, बोल्ड, सीधा बोल्ड करने का अपने को। किसको बोल्ड कर रहे हैं? अरे श्रीलंकन वाले को। अभी क्या स्कोर हो रहा है आपका? 3 ओवर 3 रन 3 विकेट है। और टारगेट क्या है? 358 मालूम है, बट अपने को क्या है, रन रेट चाहिए ना। अब तक तुमको चाहिए था कि विराट का सबसे पहले से शुरू करते हैं। विराट की सेंचुरी, हाँ, उसके बाद प्रिंस की सेंचुरी, उसके बाद श्रेयस अय्यर की सेंचुरी, फिर अभी अपने को चाहिए कि मोहम्मद सिराज बोल्ड करे। नहीं नहीं, उसके बाद आई टेल यू, तूने एक मिनट आ रहा है ना, टीवी पे आ रहा है देखने। नहीं, फिर तूने मुझे बोला कि यार 300 तो चाहिए यार, इट्स नॉर्मल। फिर मैंने बोला अरे एक सेकंड, कम ऑन सिराज, कम ऑन इन स्विंगर बोल्ड, कम ऑन इन स्विंगर बोल्ड, कम ऑन। क्या हुआ? फोर? बोला था मैं, निप बैकर बोल्ड। वापिस क्या किया तूने अभी? निप बैकर, निप बैकर। अरे जवान है यार अपनी, एक नंबर। बोला था मैं, सिराज मियाँ को लाओ, बोल्ड हो देख। जो लोग ये रिलेट कर सकते हैं प्लीज़ मुझे बताओ, ये मेरे घर का रोज़ का ड्रामा है।
अब क्योंकि मैं चिकन बना रही हूँ और इसमें तेल और जीरे और चीज़ें डालूँगी मैं, अब इससे मुझे याद आया, आपको पता है पाँच फोड़न, पोस्तो, ये सब चीज़ें कितनी महंगी होती है, खसखस इन इंडिया, यहाँ पे बहुत सस्ती होती है। इवन लाइक लिटरली पाव किलो आपको मिल जाएगा less than 100 रुपीज़ में। सो दीज थिंग्स आर क्वाइट चीप हियर। सो दैट्स वन गुड थिंग। पोस्तो, पाँच फोड़न, ये सारी चीज़ें बंगालीज इफ़ यू आर हियर या आने वाले हो, दीज आर सस्ती हियर, आपको इंडिया से बिल्कुल लाने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल सिस्टम की और टैक्स की। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी टैक्स में, बट इनकम टैक्स जैसा कि हम इंडिया में करते हैं, इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन, अगर आपकी सैलरी में से आपको पहले इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करना पड़ता है स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रूफ्स देने पड़ते हैं। यहाँ वो सब नहीं करना पड़ता है। दैट वे मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं तो बहुत इरिटेट हो जाती थी एंड ऑफ द ईयर में, अरे क्या इन्वेस्ट करूँ, क्या पैसे ही नहीं बचे, कहाँ से करूँ इन्वेस्ट। लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको पैसे बढ़ाने, आप करो। लेकिन मेडिकल सिस्टम के लिए आपके सैलरी में से अपने आप पूरे साल के या महीने महीने के पैसे कट जाते हैं, विच मीन्स जो NHS सिस्टम है यहाँ का, जो गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ सर्विस है, वो टोटली फ्री है सबके लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड इनकम टैक्स भर रहे हैं तो और अगर आप कवर्ड हो तो आपकी फैमिली के लिए पूरी की पूरी फ्री है। तो अगर आपके नियरेस्ट क्लिनिक में आप रजिस्टर कर लो, और अगर आपको बुखार या कुछ भी हुआ है, यू जस्ट टेक द अपॉइंटमेंट और आप डॉक्टर से मिल सकते हो फॉर फ्री। सेकेंड, अगर आप 24 आवर्स के अंदर आपको ज़रूरत है, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे हड्डी टूट गई, समथिंग हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ भी सिचुएशन इमरजेंसी आया, तो आपको सेम डे हॉस्पिटल इमरजेंसी सेक्शन में ले लेगा। लेकिन अदरवाइज़ बुखार या ऐसा कुछ है तो थोड़ा वेटिंग होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर आज आपने फ़ोन किया कि मुझे बुखार है, हो सकता है तुरंत का आपको ना मिले, नेक्स्ट डे का आपको मिले, लेकिन सब कुछ फ्री है। सो यू आर covered that way even for women, pregnant women, अगर आप पूरे जो आपके 9 महीने के सब कुछ कवर्ड होता है। सो दैट वे हेल्थ सिस्टम इज़ गुड। थोड़ा सा डिलेड है, वही थोड़ा सा प्रो एंड कॉन जो कह सकते हो आप। दैट इज़ अबाउट द मेडिकल। पता है यहाँ पे लाइव टीवी देखने के भी लाइसेंस लेने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ, आपके सब्सक्रिप्शंस, वाईफाई, केबल नेटवर्क, उसके पैसे अलग, और टीवी देखने के पैसे अलग। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 150 पाउंड्स देना पड़ता है। लगा लो अनुमान कितना होगा इंडियन रुपीज़ में। नेक्स्ट है यहाँ पर ना, डॉग्स, पेट्स हर जगह अलाउड है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फ्रॉम मेट्रो टू बस, कहीं भी बोलो, डॉग्स के लिए स्पेशल पार्क्स होते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो डॉग्स, पेट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स नाइस, आई नो। यहाँ पर ना हॉब के पैसे या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बचाने के लिए प्रेशर कुकर की बहुत हेल्प होती है। प्रेशर कुकर लेकिन यहाँ पर से लोगे ना तो 40 से 50 पाउंड तक के एक एक प्रेशर कुकर मिलते हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंडिया से आ रहा है, बाकी कुछ लाओ नहीं लाओ यार, प्रेशर कुकर ज़रूर ले आओ। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मिलेगा, मिल तो जाएगा, बट वेरी एक्सपेंसिव। तो प्रेशर कुकर यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। और यहाँ पर ना सीजन्स के हिसाब से लोग अपना फैशन और डेकोर, होम डेकोर चेंज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। मुझे पता है इंडिया में भी कुछ कुछ जगहों में, जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गए, ऐसे बहुत सी सिटीज़ है जहाँ ठंड पड़ती है, ठंड के हिसाब से डेकोर या फिर फैशन चेंज होता है। ऑफ कोर्स कपड़े तो होते ही है चेंज, लेकिन यहाँ पे ना घर की हर छोटी छोटी चीज़ भी चेंज करते हैं लोग। इज़न्ट दैट अमेजिंग? बट या दैट वाज ऑल। ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी है, और भी होंगे, हो सकता है आगे जाके मैं उसके बारे में भी बताऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल बटन ज़रूर दबाना। एंड ये हम खा पी के आज का ठंडा ठंडा दिन एंजॉय कर रहे हैं। बाय।